महागठबंधन सरकार बिहार में बन गई है, लेकिन कई मंत्री लगातार विवादों में हैं। अब तेज प्रताप भी जो हैं सुर्खियों में आ गए हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद हैं। तेज प्रताप यादव जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया है। अपने मंत्रालय के बैठकों में वो अपने जीजा जी शैलेश को ले जा रहे हैं। तो क्या सरकार अब मंत्री नहीं जीजा चलाएंगे? अरे देखिए, सरकार की तो एक गजब हास्यास्पद स्थिति बन गई है। एक तो इस सरकार के पास कोई अपना मुद्दा नहीं है। सभी सरकारें किसी न किसी मुद्दे पर और घोषणा पद पर बनती है, लेकिन यह पहली सरकार है जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि कोई शिक्षा मंत्री कभी केजरीवाल मॉडल के शिक्षा की बात करते हैं, तो कभी कोई मंत्री किसी घोटाले के आरोपी होते हैं। तो यह एक विचित्र स्थिति बिहार में बन गई है। श्री तेज प्रताप यादव जी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, और जिस प्रकार से उन्होंने विभागीय बैठक में और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में अपने जीजाजी श्री शैलेश को ले जाकर बैठक की, यह तो बिहार की जो दुर्गति होनी है वो प्रारंभ हो चुकी है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार किस ओर जा रहा है उसको कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करता है। यह सरकार, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य इस सरकार को चला रहे हैं। जीजा जी, दीदी जी, भैया जी, माता जी, पिताजी और भी कितने जी होंगे जो पर्दे के पीछे होंगे, जो इस सरकार को चला रहे हैं। क्योंकि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल चुकी है और वो आत्मसमर्पण के मोड में चले गए हैं। और स्वाभाविक है कि जब इस तरह की दिशाहीन सरकार किसी राज्य में हो तो उस राज्य की आने वाले दिनों में क्या दुर्दशा होगी। क्योंकि लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश दिया था, क्योंकि एनडीए के कार्यों को उन्होंने देखा था कि एनडीए ने किस प्रकार से बिहार को 2005 के पूर्व की जो स्थिति थी उससे बाहर निकालकर विकास के पटरी पर लाया था। केंद्र का भी बड़ा सहयोग रहा। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी है, बिहार के आम लोगों में इसका रोष है, और यह रोष आने वाले दिनों में जो लोकतांत्रिक अनुष्ठान है उसमें सीधे तौर पर प्रकट होगा। लेकिन बिहार को ये बीच का जो कालखंड है, बिहार को हम इस तरह के दिशाहीन दिशा में नहीं जाने देंगे। हम सब मजबूत विपक्ष के रूप में हम इन ऐसे सारी चीज़ों का जो कहीं न कहीं इस सरकार को दिशाहीन किया है, अब सरकार जीजाजी चलाएंगे, सरकार दीदी जी चलाएंगी, सरकार माता जी चलाएंगी, सरकार पिताजी चलाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, या पता नहीं नीतीश जी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, आखिर वो सरकार को किस रूप में चलाना चाहते। इसीलिए वो एनडीए से अलग हुए थे कि सरकार अब जीजा जी और दीदी जी चलाएं। अगर ये उनका सपना था कि हम महागठबंधन इसलिए जा रहे हैं कि यह सरकार अब जीजा और दीदी के हाथ में चला जाए, तो यह बिहार के लोकतंत्र के लिए ही नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक कालखंड है। क्या आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि किसने नियमों का उल्लंघन करने की इजाजत जो तेज प्रताप के जीजा है उन शैलेश को दी, कैसे वो पर इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। आखिर किस प्रकार से माननीय मंत्री ने अपने जीजाजी को लेकर बैठक की और किस प्रकार से अधिकारियों ने टोका नहीं, और इस तरह की गंभीर बैठकें जो माननीय मंत्री की अध्यक्षता में होती हो और उसमें भाग लिया, यह तो एक गजब हठधर्मिता है। आखिर मैं तो नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, आखिर आप बिहार को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? क्या इसी तरह के बिहार का सपना हम सबों ने देखा था? क्या इसी को आप विकासशील बिहार कहते हैं? अगर इस तरह के विकासशील बिहार की यही दुर्दशा है, तो श्री नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र के रूप में जिस तरह से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं या अपनी मौन सहमति दिए हुए हैं, ये आने वाले दिनों में बिहार के लिए विनाश का कारण बनेगा। बिहार विनाश के दिशा में बढ़ रहा है, विकास कहीं पीछे छूट गया। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश जी सिर्फ नाम के सीएम हैं, लालू परिवार ने पूरे सरकार पे कब्जा कर लिया है? नहीं, निश्चित तौर पर अब श्री नीतीश कुमार जी के हाथ में पूरी सत्ता अब है नहीं। नीतीश कुमार जी के साथ हम सबों ने जिस सोच से 2005 से
लगातार सरकार में बने रहे और अच्छा काम भी हुआ, अच्छे बिहार को एक सही दिशा भी देने का काम किया। लेकिन इस बार जिस प्रकार से वो एनडीए से हटकर महागठबंधन के चंगुल में गए, आखिर उनकी क्या मंशा थी? बिहार के लोगों ने क्या बिगाड़ा था उनका, जो बिहार को इस दुर्दशा के पथ पर धकेलने का काम वो किए हैं? इस सारी बातों का जवाब बिहार की जनता देगी। जिस तरह से उनके मंत्रियों पे सवाल उठ रहे, चाहे कार्तिक सिंह हो, चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, या सुधाकर सिंह पे चावल घोटाले का आरोप लग रहा है, चाहे मंत्री लेसी सिंह पर खुद जदयू की विधायक बीमा भारती आरोप लग रहा है, तो क्या लगता है कि जिन पे आरोप है या जिन पर केस दर्ज है उन पर नीतीश जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्रियों को? नहीं, देखिए, इस बार के मंत्रिमंडल में ऐसे माननीय विधायक शामिल हुए हैं जिन पर पहले से आरोप चल रहा है और गंभीर आरोप है, और इस तरह के मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में शामिल करना कहीं न कहीं उनके जानकारी में सारी चीज़ें है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सारे चीज़ों को वो देख नहीं रहे हैं, जबकि इसके पहले स्वर्गीय मेवालाल को से उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिया था, श्री रामानंद सिंह जी से उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिया था, मंजू वर्मा से उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिया था जी, पूरा, और कई ऐसे लोगों से इस्तीफा लिया गया है। लेकिन आज कहीं न कहीं वो लगता है कि पिंजरे में उनको बंद कर दिया गया हो और वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इसके लिए और ये जो इनकी स्थिति बनी है, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। तो देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम वरिष्ठ बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह तेज प्रताप के मंत्रालय में उनके जीजा जा रही बहुत गलत है, नियमों का उल्लंघन है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लालू परिवार पूरे सरकार पे कब्जा कर लिया है और पूरा परिवार मिलकर ही सरकार चला रहा है। नीतीश जी नतमस्तक हो चुके हैं लालू परिवार के सामने, ये कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।